हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, लास्ट में स्कोर अपना जरूर बताया करें। ओके, साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, और साथ ही अगर आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम का रिविजन नोट चाहिए, पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग ये क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपये में आप लोग इन बचे हुए दिनों में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है, 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इस निचोड़ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। और जितनी भी अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को ज़रूर देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी जीके हिंदी की टॉपिक वाइज की क्लासेस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध किससे है, यानी कि मगहर स्थान में जो है किन कवि का जो है जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मगहर स्थान का संबंध किससे है? भाई तुलसीदास से है नहीं, सूरदास से है नहीं, जयसी से है नहीं है, तो कबीरदास। कबीरदास का संबंध किससे है? मगहर स्थान से है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था यहाँ पे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जयसी जी की एक बहुत ही फेमस बुक है पद्मावत, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कृष्णदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, ये अष्टछाप के कवि हैं। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 में यूपी से BEd करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको BEd में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी BEd की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो है किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भूषण किस काल के कवि थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? सभी लोग 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? और अगर आपका 50 में से 30+ स्कोर जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। विनय पत्रिका की जो है भाषा क्या थी? व्रज भाषा थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस शब्द में ऋषि जो है स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है इसमें? कृपा में नहीं है, या कृष्ण में नहीं है, या दृष्टि में नहीं है, तो इन तीनों में है। देखिए, रिवाज में आपका ऋषि स्वर नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो हैं अनुसार कहा जाता है इनको। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आप लोगों को। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। टीचिंग की कोई भी अपडेट रहेगी, जैसे आपका BEd में एडमिशन हो जाता है, BEd में कैसे एडमिशन कराया जाता है, BEd में प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखी जाती है, ठीक है, एग्जाम कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। टीचिंग वगैरह क्या क्या किया जाता है, एंड आगे जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है इन दोनों एग्जाम्स को, ये भी आपको मैं बताऊँगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, टेट सीटेट को, वही
ट्रिक्स वाई फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कम समय में आप लोग तैयारी करके टेट सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वर्ण शब्द का अर्थ इसमें नहीं है, क्या नहीं है, रंग होता है, ठीक है, जाति होता है, अक्षर होता है, आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या, पशु पक्षी आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि या गुण दोष आदि। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आदि, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है इसमें, मदन जो है काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण आपको बताना है, काली है या मदन है या पतलून है या खेलने। सभी लोग 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मैं सभी का वेट कर रहा हूँ, सभी का वेट कर रहा हूँ मैं। लाइक करिए सभी लोग वीडियो को, क्लास हेल्पफुल लग करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें आप लोग। तो मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है आपका काली, क्या है, काली है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे में बताइए कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब ओष्ठ वर्ण है। वह आपका इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है और आ का उच्चारण स्थान कंठ, इसका जो है कंठ से होता है। तो इन दोनों का ओष्ठ से है, इन दोनों का जो है आपका नहीं है ओष्ठ से, ठीक है। दो इसमें नहीं है, वकायस दंतोष्टम इसका होता है वाका, ठीक है। तो बी डी इसमें दोनों सही हो जाएगा। एग्जाम में एक ही आएगा आपका, ठीक है, अगर आएगा तो। चलिए, अन्वय का संधि विच्छेद बताइए, अन्वय का संधि विच्छेद बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन आय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। एक में पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, समाज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो लगभग पूरी क्लासेस हो गई हैं हिंदी की, तो आप लोग जाके देखिए, आपको मिल जाएंगी क्लासेस प्रॉपर। अभी आप लोग तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, क्या हो जाएगा, अनुधन एषण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, दूसरों को भी आप लोग वीडियो को शेयर किया करें ग्रुप में अपने, ताकि और लोगों को भी जो है हेल्प मिल सके। चलिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का ये चिन्ह होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। उद्देश्य और विधेय जो है किसके अंग हैं। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डियर नोट कर लीजिए, उद्देश्य और विधेय जो हैं वाक्य के अंग हैं। किसके अंग हैं, वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु समास है नहीं, तत्पुरुष समास है नहीं, अव्ययभाव समास है नहीं, तो बचा आपका कर्मधारय। तो परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी टॉपिक वाइज क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज क्लासेस को आप लोग जरूर देखें, ठीक है। प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। चलिए, कर्मधारय सही हो जाएगा। चलिए, इनका जो है कौन से स्वर हैं, ये छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये कौन से स्वर हैं ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये कौन से स्वर हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ई और ऊ कौन से स्वर हैं, तो जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा खुले, ठीक है, तो वो जो है समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ये पहली ही क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे। वर्णमाला की जब क्लास हुई थी तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। सभी लोग जवाब देंगे।
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो आवरण में हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे ताकि यह नया शब्द बन जाए, तो हम परि लगा देंगे तो परि आवरण बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है, 3, 4, 5, 7। तो औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है, तो ध्यान रखिएगा 3 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड 25 जून को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 13 जून से जो है बिहार बी एंट्रेंस एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डाउनलोड होना, क्योंकि उसका 25 तारीख को एग्जाम है। ओके, चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, दिन रात तो द्वंद्व समास का है। तो त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए, चतुरानन और अन्वय में कौन सा समास है, दोनों का जवाब देंगे सब लोग। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए, दुर्गम का सही पर्यायवाची बताइए। दुर्गम का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है इसमें, सॉरी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे विकट है, कठिन है, अगम्य है, निर्मम, ये दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए, साधु का विलोम होगा क्या, साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। साधुनी या साध्वी या सन्यासिन या असाधु, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुज के लिए सही वाक्यांश क्या है, अनुज के लिए सही वाक्यांश क्या है, 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुज के लिए सही वाक्यांश है, तो अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो वही जो है अनुज होता है, इस सही वाक्यांश है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कर्म का तद्भव रूप बताइए। कर्म का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्म का तद्भव रूप क्या है, कमाऊ, काम, कर्म, कमीना। तो कर्म का तद्भव रूप है कर्म, क्या है, कर्म है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो क्या कहलाते हैं, जो है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, यही जो है हिंदी के तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय है, बताइए, शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय है अक प्रत्यय है शिक्षक में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार में उपसर्ग बताइए। अत्याचार में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास मेरी देखे होंगे तो आपका स्कोर ठीक ठाक जा रहा होगा। अत्याचार में उपसर्ग बताइए। तो अत्याचार में उपसर्ग है आपका अति। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुभवातीत का मतलब क्या होता है, अनुभवातीत का मतलब क्या होता है, अनुभवातीत का मतलब क्या है, अनुभव के परे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दांतों तले अंगुली दबाना कहावत का अर्थ है क्या, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या है, दांतों तले अंगुली दबाना कहावत का अर्थ क्या है। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो दांतों तले अंगुली दबाना जो कहावत का अर्थ है आश्चर्य करना, क्या करना, आश्चर्य करना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ क्या है। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ क्या है कि किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का जो है चयन करना है। यहाँ पे संशोधन लिखा हुआ है, तो चारों में से संशोधन का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, अशुद्ध रूप है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। यहाँ पे आपका ये वाला संशोधन बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आदिकाल की विशेषता है, आदिकाल की विशेषता है क्या, 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आदिकाल की विशेषता है क्या,
अप्रामाणिक रचनाएं, संकुचित राष्ट्रीयता, युद्धों का सजीव वर्णन। तो आदिकाल की ये तीनों विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला उपयुक्त सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन? हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन? एती थीरी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन? राष्ट्रीयता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आनंद कदम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था कहाँ से? मिर्ज़ापुर से हुआ था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आनंद कदम्बनी के संपादक बहुत पूछ ले जाते हैं, तो इसका जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आनंद कदम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सही सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या है? युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या है? 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द जो है युयुत्सु है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 से 89 तक में आपको चारों विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, चलिए चारों विकल्पों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। 86 का पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। एक गाय दो घोड़े और बकरी मैदान में चल रहे हैं। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में जो है चल रहे हैं। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहा है। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। ये वाला आपका जो है बिल्कुल सही है, डी वाला। ठीक है, चलिए कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन नु ही सौ बात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रस, छंद, अलंकार की सभी की जो है क्लासेस हो गई हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लासेस। तो इसमें आपका जो है श्रृंगार रस है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दोहा का उल्टा होता है क्या? दोहा का उल्टा होता है क्या? दोहा का उल्टा होता है क्या? तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार है? लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किस में अलंकार है? तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 से 95 में तो आपको गद्यांश को पढ़कर उसके जो है उत्तर देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लेखक के अनुसार हम किन के प्रति अन्याय करते हैं? लेखक के अनुसार हम किन के प्रति अन्याय करते हैं और लेखक के अनुसार हम किन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? 90 का जवाब देंगे। तो इसी में PDF आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा गद्यांश के जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न हो गया आपका, या इसका जो है सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, इसमें आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग किया जा सकता है? अत्यंत में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है कौन सी? जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है कौन सी? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ये आपका जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल की रचना इसमें बताइए कौन सी है? आदिकाल की रचना कौन सी है? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे खुमान राशो ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्मिस किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निर्मिस किसे कहते हैं? तो निर्मिस मांस रहित भोजन को कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।